नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि जानते हैं कि जितनी भी सूचनाएं होती हैं वह मेरे द्वारा आपको दी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं। सुबह भी मैंने इस पर चर्चा किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा शाम के टाइम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपका सवाल भी लेंगे। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं एस्टेट को लेकर के, टीआरई 4 को लेकर के। सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो भी नए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, रोज की भांति आते हैं, चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए आज क्या क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एस्टेट को लेकर के, यहाँ देखें कल से यह वीडियो वायरल हुआ था और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल फेक भी बहुत चलता है। साथियों, टीआरई 4 से पहले एस्टेट कराने के लिए नोटिस जारी हो गई है, यानी बिल्कुल 100% अब हो गया है कि टीआरई 4 के पहले आपका एस्टेट का होना तय हो गया है। बहुत सारे छात्र एस्टेट का इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी गई। अंततः आयोग ने उस पर फैसला किया है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट को कराना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये न्यूज है, इसके माध्यम से भी मैं आज के काफी सारे न्यूज पे भी यह मामला आया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण परीक्षा जुलाई 2024, चूंकि 2024 में देखिए एस्टेट को साल में 2 बार होना था, साल में 2 बार होना था, साल में 2 बार होना था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, साल में 2 बार होना था, लेकिन एक ही बार हुआ था। तो इस वजह से जो है यहाँ पर अब जो एस्टेट हो रहा है 25 वाला हो रहा है, क्योंकि 24 में भी होना चाहिए था, 24 में नहीं हुआ था, तो वही इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय ईमेल पे भेजा गया है। देखो भेजी जा रही है। यहाँ पे दिनांक देख सकते हैं 21/5/2025, ये आप दिनांक देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि एस्टेट जब आपका आएगा समय बहुत कम देगा, 15 दिन के भीतर। यहाँ पर अभी आपको जुलाई में यहाँ 2 चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी। एस्टेट जो है आपका जुलाई में क्लियर हो जाएगा, जुलाई तक में आपका परीक्षाओं के रिजल्ट आ जाएगा, परीक्षा हो जाएगी, आपका रिजल्ट दोनों जारी हो जाएगा, परीक्षा रिजल्ट दोनों जारी हो जाएगा। ठीक, अब एस्टेट के विषय में थोड़ा सा अगर चर्चा कर दूं कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, तो मैं बता दूं एस्टेट 2 होता है, एस्टेट 1 और एस्टेट 1 9 से 10 के लिए, और एस्टेट 2 जो है आपका 11 से 12 के लिए। ठीक, 11 से 12 के लिए अभी प्रयास किया जा रहा है कि अपेयरिंग वालों को भी मौका मिले, क्योंकि जैसे सीटेट में अपेयरिंग वालों को मौका मिलता है, इसमें भी मौका मिले, ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए अगर चाहते हैं तो आपका यूजी प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, आपका इसमें पीजी प्लस आपका बीएड, बीएड अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, बीएड कंप्लीट मांगेगा। चलिए, ये सारी बातें हो गई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज है कि अब इसमें टीआरई 4 भी छिपा हुआ है। यहाँ देखेंगे शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार में अब फेज 3 के बाद टीआरई 4 की होगी बहाली। ठीक, पहला पॉइंट समझे, पॉइंट्स वाइज समझिएगा। दूसरा है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षा को लेकर दिया निर्देश। कल कल जो है आपके जो शिक्षा मंत्री सुनील जी हैं, उन्होंने बैठकी कराई थी कि अब जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी और इनको चुनाव के पहले एक बड़ी भर्ती टीआरई 4 के रूप में देना है, और उसी में आपका सीट एस्टेट भी कराना है। उसी को लेके यह जो है, ठीक, यहाँ पर 10, हाँ अब देखिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, शिक्षा विभाग ने 10 अगस्त के पहले टीआरई 4 परीक्षा लेने का नया निर्देश। अरे बाप रे, यानी कि अगर शिक्षा विभाग की मांगे 10 अगस्त तक आपका टीआरई 4 हो जाएगा, यानी 10 अगस्त तक टीआरई 4 हो जाएगा। यह शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। ये कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि यहाँ पर 31 मई तक, देखिए ध्यान रखिएगा, 31 मई तक जो है ट्रांसफर वाला जो नीति चल रहा है, ट्रांसफर वाला वह पूरा होगा, ट्रांसफर वाला पूरा हो जाएगा। ठीक, यानी 31 मई को टीआरई 3 कम क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी बिल्कुल। फिर उसके बाद जुलाई से जो है, जुलाई से क्या होगी, आपकी जनगणना होगी, जनगणना होगी, कितने पद किसमें आने हैं, जनगणना होगा। ठीक, वहां पर तो यहाँ पर एस्टेट, तो हाँ एस्टेट के विषय में बता दूं, एस्टेट में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर अगर एस्टेट आ जाएगा तो टीआरई 4 देने की इनकी मंशा नहीं है। आपको याद होगा पिछले बार अगर जाएंगे इतिहास में, टीआरई 3 के पहले वाले में जो एस्टेट कराया था, मात्र 1 हफ्ते के अंदर पेपर ले लिया था और रिजल्ट जारी कर दिया था, सारे लोगों ने फॉर्म भर लिया था। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है, यानी एस्टेट जो है पढ़ने का मौका नहीं देगा इस बार, ना आपको टीआरई 4 पढ़ने को मौका देगा, ना एस्टेट पढ़ने को मौका देगा। इतना तेज तेज कराएगा, इतना कम समय देगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 10 अगस्त है, इसको तो मैं नहीं मान सकता हूँ, अंतिम अगस्त तक जो है यह हो सकता है, क्योंकि
आपका आचार संहिता अगर लग गया, आचार संहिता, आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगा तो सरकार जो है या शिक्षा विभाग कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकाल सकती है। तो दिमाग में ये भी है कि आचार संहिता लगने से पहले वह क्या करे कि टीआरई 4 जो है वह दे दे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि विभाग को 10 अगस्त से पहले टीआरई 4 परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। 10-5 दिन लेट हो जाएगा अलग बात है, लेकिन यानी अब आपका यह तय हो गया है कि टीआरई 4 आपका अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। समय देखिए, टीआरई 3 की पोस्टिंग के बाद सीटों की होगी गणना। मैंने पहले कहा कि 31 मई तक जो है टीआरई 4 हो जाएगा और गणना आपका जुलाई तक में गणना आपका पूरा हो जाएगा, कितने पद पे वैकेंसी आनी है। ठीक, 30 जून तक सीटों की गणना के बाद परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं, यानी 30 जून तक आपकी सारे सीटों की गणना हो जाएगी। आज कितने तारीख है? आज जून मतलब 22 तारीख है। सोचिए कितना तेज काम हो रहा है। 22 तारीख है आज, 22 जो है मई है, 22 मई है, यानी आपको 30 जून तक मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी के जरिए आयोजित होगी स्टेट की परीक्षा तिथि, बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, सारा कुछ देख सकते हैं कि स्टेट की परीक्षा तिथि भी जल्द घोषित होगी, यानी जल्द ही आपको स्टेट भी देखने को मिलेगा। विज्ञापन को लेकर विभाग की इंटरनल तैयारी जल्द होगी, मतलब विभाग पूरी तैयारी में है। अब स्टेट के लिए भी समस्या समाप्त हो गई है, बहुत लड़ाई लड़ी गई इसके लिए स्टेट कराने के लिए, जो कि अब सफल हो गई है। मैं जब कहता था कि स्टेट होगा, बहुत बच्चे मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे कि नहीं होगा गुरुजी, आप केवल ऐसे ही बता देते हैं बिना जानने समझे। ठीक, तो आप देख सकते हैं सर स्टेट कब तक होगा। स्टेट यहाँ पर रेखा में लिखा है ना साफ, देखो स्टेट जुलाई से पहले हो जाएगा आपका। स्टेट जो है आपका लास्ट जून करेगा, लास्ट जून में आपका हो जाएगा, लास्ट जून तक आपका स्टेट हो जाएगा। समय नहीं मिलेगा टीआरई 4 में, समय नहीं मिलेगा टीआरई 4 में, समय न के बराबर मिलेगा। सोच लीजिए, मैं पहले बताया था कितने दिन से चिल्ला रहा हूं कि अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप लोग को कहते हैं ना कि बंदर को घर बनाने कब सूझती है? जब पानी बरसता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे छात्र हैं, कब पढ़ेंगे? जब देखेंगे सामने प्रत्यक्ष रूप से फॉर्म भरा जा रहा है, चाहे उसके लिए 1 ही महीने का समय मिले, लेकिन पढ़ेंगे जब परीक्षा का डेट हो जाएगा कि हाँ अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कह रहा हूँ जीएस आएगा, विषय आएगा, आपका स्टेट करा लेगा तो बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, मेरिट हाई जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को लेकर के। ठीक, यहाँ पर देखिए अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति का स्थानांतरण पद स्थापन। यहाँ पर देख सकते हैं ये शिक्षा मंत्री हमारे हैं। ठीक, ये शिक्षा मंत्री जी हैं, बीपीएससी के बिहार के हैं। विश्व चुनाव की घोषणा से पहले जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व चुनाव, जो चुनाव से पहले शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है, अनुकंपा के आधार पर 6,421 पदों पर होगी जल्द नियुक्ति। चौथे चरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथे चरण की नियुक्ति भी अगस्त के पहले करेंगे। ये सारी बातें आपके प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। स्टेट का सिलेबस भी बता दीजिए। देखिए अनीता, स्टेट का सिलेबस मैं आपको अलग से बताऊंगा स्टेट का सिलेबस क्या होता है। स्टेट का हर एक विषय का सिलेबस अलग अलग होता है, मैं सब में चर्चा करूंगा। ठीक, यहाँ पर केवल जानते रहिए कि हाँ आपके लिए बेहद बेहतरीन मौका है। लगभग 1 लाख पद, 1 लाख लगभग 1 लाख पद आएंगे। अगर इसमें भी नहीं हुए तो समझ लो कहीं नहीं हो पाओगे। अगर इतने ज्यादा पद में भी है आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपको जीएस और विषय दोनों पढ़ना पड़ेगा, जीएस और विषय दोनों पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर जिसका जीएस अच्छा होगा उसी सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत बच्चों का विषय अच्छा होता है, जीएस गुड़ गोबर होता है, गुड़ गोबर नहीं होना चाहिए, जीएस पे भी पूरा फोकस करिए। ठीक, तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई हैं, समय तिथि क्लियर हो गया है। अब आपको एकदम मन लगा करके लग जाना है परीक्षा में। ठीक, नहीं तो आपका गड़बड़ा जाएगा। ये सारी बातें मैंने बताई हैं। स्टेट जिनका है स्टेट की तैयारी करें। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, डोमिसाइल नहीं लागू होगा, डोमिसाइल नहीं लागू होगा, डोमिसाइल नहीं लागू होगा, डोमिसाइल नहीं लागू होगा। हर राज्य का फॉर्म भर सकता है डोमिसाइल, लेकिन निश्चिंत रहिए। बहुत बच्चे परेशान थे क्या डोमिसाइल लागू होगा? नहीं, डोमिसाइल बिल्कुल नहीं लागू होगा। ठीक है सर जी, टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस का पेपर अलग अलग अच्छा दिन होता है, एक ही दिन होता है? क्योंकि अब देखो ये तो बताएगा ना जब आएगा सर टीजीटी का मैथ, अब वो जब कैलेंडर जारी होगा किस दिन क्या पेपर होगा उस दिन पता चलेगा ना। ऐसे कैसे, क्योंकि इस बार 2 दिन पेपर हो रहा है, तो ऐसे में बताना कठिन हो जाएगा प्रिंस आपको कि मैथ और साइंस का एक ही दिन होगा, अभी तो कठिन हो जाएगा ना। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज और कि, चलिए सारी बातें मैंने बता दी। हाँ, अगर आपको चाहिए टारगेट 2025 एलटी का बैच भी प्रारंभ हो गया, टेस्ट सीरीज के साथ ऑनलाइन हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, 96 28 95 92 37 पे फोन कर देना है।
सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको बीपीएससी के लिए अभी से जुड़ना है, बीपीएससी के लिए देखिए अभी जुड़ना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अब से जुड़ जाइए, समय बहुत कम है। अब मान लीजिए आपका अगस्त में पेपर है, अगस्त में आपका पेपर है, सोचिए अगस्त में क्या है, टीआरई 4 का पेपर है। अब सोचिए कितना समय बचा हुआ है, आपके पास जून है, आपके पास जुलाई है, जून जुलाई, यानी केवल 2 महीने बचे हैं, तो मतलब 60 दिन बचे हैं। इस 60 दिन में आपको एक सीट लेनी है। कैसे ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि जीएस भी पढ़ना है और विषय भी पढ़ना है। समझिए जीएस 80 नंबर का जीएस आएगा और 40 का आपका, सॉरी 80 नंबर, हाँ 40 का आपका आएगा जीएस, ठीक। 120 प्रश्न रहेंगे प्लस 30 प्रश्न जो है यह क्वालिफाई रहता है। क्या रहता है? क्वालिफाई रहता है। इसमें 9 नंबर पाना अनिवार्य है, 9 नंबर पाना, वो तो सब पा जाते हैं, इसकी दिक्कत नहीं है, इसमें तो सब पा जाएंगे। लेकिन ये जीएस कैसे करेंगे, जीएस कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जीएस को पढ़िए, विषय पढ़िए। मेरा विषय, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, मेरा विषय क्या है, हिंदी। अगर आपको हिंदी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तैयारी करनी है तो इस नंबर पे कॉल करेंगे। बहुत सारी डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप वहां भी देख सकते हो। बीपीएससी लास्ट ईयर में फिजिक्स नहीं है, नहीं उससे मतलब नहीं है, 2 साल मानेगा, 2 साल अगर आपका है वो मान दे सकते हैं, 2 साल में अगर आपका फिजिक्स है बिल्कुल दे सकते हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, 3 साल की बाध्यता नहीं है, ठीक। आपको क्या करना है, तो यहाँ पढ़ना है, दोनों हमारे यहाँ जीएस भी चल रहा है और हमारे यहाँ विषय भी चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, अभी से 96 28, अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, अगर आप नौकरी के प्रति गंभीर हैं, 96 28 95 92 37 नौकरी के प्रति अगर गंभीर है तो हमसे जुड़े, मेहनत करें, प्रैक्टिस, रिवीजन, लाइव क्लासेस, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक। चलिए इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्टेट में भी और उसमें भी, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो विशेष रूप से बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए और भी कोई सूचनाएं आएंगी आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन टीआरई 4 मात्र 60 दिन, 60 दिन में आप कहीं आना जाना, सोशल मीडिया तमाम प्रकार के छोड़ देंगे, आपकी एक नौकरी पक्की है। आप चाहेंगे कि हम मोबाइलों चला लें और हमारा जो है लाइफ भी सेट रहे, बतियाने वाला भी सेट रहे, घूम घाम ले भी, नौकरी भी पाले, तो यह संभव है। सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे। 2 महीने 60 दिन आपको आइसोलेट होकर के पढ़ना पड़ेगा, यानी लगेगा कि आप दुनिया में हो ही नहीं। केवल किताबों से पढ़िए, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं और टेस्ट ले रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं ताकि आप सफल हो जाएं, ठीक। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। सर यूपी का बता दीजिए, बीएससी मैथ में लास्ट ईयर फिजिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब नई नियमावली भर सकते हो। पायल, नई नियमावली भर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। नियमावली में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, 2 वर्ष ही मांग रहा है, 2 वर्ष में अगर आपका है तो भर सकते हो। सर जी टीआरई 4 के लिए बीएससी बायो बीएड या एमएससी वालों फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी बायो बीएड या एमएससी, ये देखना पड़ेगा। प्रदीप आपका मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा विषय तो हिंदी है, मुझे अपने विषय की जानकारी है कि क्या कॉम्बिनेशन होता है, मैं मेंशन करूंगा, मैं सुबह वाली क्लास में बताऊंगा कि एमएससी वाला, मैं आपका नोट कर ले रहा हूँ मैसेज, ठीक। चलिए बहुत सारी सूचनाएं अभी आएंगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। टीआरई 4 के लिए जुड़ जाइए, इतना ही कहूंगा, धन्यवाद।